बिना औपचारिकता के मंच पर आंवला लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी, इस मंडल के अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी जी, इस गांव के प्रधान जी, सम्मानित मंच, इस गांव के सभी सम्मानित आदरणीय महानुभाव, मित्रों, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव और वास्तव में हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के देशों में हम बहुत आगे बढ़े। पाकिस्तान अब दुनिया के देशों में कटोरा लेके भीख मांगने जाता है। अरब कंट्री के लोग भी कहते हैं कि पहले तो मोदी जी से समझौता कर लो, तब हम तुम्हें मदद करेंगे, वरना मदद नहीं कर रहे। ऐसे देश का चित्र माननीय मोदी जी ने भारत माता का गौरव बढ़ाने का काम किया और ये देश के गौरव का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ऐसी पंचायत का प्रतिनिधि माननीय मोदी जी ने धर्मेंद्र कश्यप को नियुक्त किया है। तीसरी बार लोकसभा चुनाव में उतारकर मजबूती से भरोसा किया है। मित्रों, मेरा जाना लोकसभा के लगभग सभी विधानसभाओं में संपर्क हो रहा है। आंवला लोकसभा की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव माननीय मोदी जी के नाम से धर्मेंद्र कश्यप का चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। अब आंवला की जनता धर्मेंद्र कश्यप का चुनाव स्वयं लड़ने का काम कर रही है। ये है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था मोदी जी। मित्रों, राजनीति का युग बदला है, युग बदलता है। मुगल शासन काल आया, मुगल शासन के काल के बाद ब्रिटानी हुकूमत आई। आवाज कम करो बेटा, कोई नौटंकी वाला काम नहीं है। अब 200 साल ब्रिटानी हुकूमत रही, 600 साल मुगल शासन काल रहा। इन 800 सालों में देश की दिशा बदली, दशा बदली। मुगलों ने हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का काम किया। कभी आपने कल्पना की होगी कि जो मंदिर 800 साल पहले तोड़े गए हो, क्या कभी ऐसा भी कोई राजा आएगा, जनता का चुना हुआ सेवक आएगा जो तोड़े हुए मंदिरों को बनवावे? आज मोदी युग आया है। जो मुगल शासन काल में जो मंदिर तोड़े गए, अब उन मंदिरों को बनवाए जाने का काम हुआ है। मित्रों, ये राजनीति का स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी, दोनों ही योगी हैं, एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। मित्रों, मैं रात में नहीं, अभी पूजा काल का समय है, प्रभु को साक्षी मानकर मैं बड़ी ईमानदारी से अपील कर रहा हूं, जरा भी हमने चूक कर ली, भूल कर ली, तो हमको पीढ़ियां माफ नहीं करें। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, ये देश की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है। और जो दल सपा, बसपा, कांग्रेस, इनमें कोई भी प्रधानमंत्री पद के योग्य हो तो आप मेरी अपील स्वीकार मत करना। आप एक को भी देख लो, कोई प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। हाँ, एक रेस है, सब मिलकर मोदी जी को रोको। सबका एक ही नारा है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री ना बन पाए। मित्रों, दो धाराएं हैं, दो पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में राम भक्त खड़े,
पंक्ति में देशभक्त खड़े, एक पंक्ति में राष्ट्रभक्त खड़े, एक पंक्ति है जिसका नेतृत्व मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। एक पंक्ति में वो लोग खड़े हैं जो राम विरोधी है, एक पंक्ति में वो लोग खड़े हैं जो देश विरोधी है, एक पंक्ति में वो लोग खड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी है, जो राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। ऐसे लोगों का नेतृत्व सपा बसपा कांग्रेस कर रही है। इसलिए मित्रों, सारांश में इस बार नूरपुर से हम जीतते, इस बार देश के नाम पर मैं धर्म की दुहाई देना इसलिए नहीं चाहता। पहले हम लोग कहते थे अरे ये भाजपा वाले, इन पर कुछ और है ही नहीं, ये तो राम के नाम पे वोट मांगते हैं। फिर हमने राम का नाम लेना बंद कर दिया, हम आर्थिक नीतियों में वोट मांगने, अरे ये तो राम के नाम को भी भूल गए। मित्रों, राम का नाम ले तो भी दिक्कत और ना ले तो भी दिक्कत। राम कोई मर्यादा, राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। राम हमारी सभ्यता है, राम हमारी आस्था है और सच कहा जाए राम इस देश की व्यवस्था है। इसलिए इस बार का चुनाव जय श्री राम वोट कर देना, इस उम्मीद के साथ मैं भाई शोभाराम जी को मार्ग लेता हूँ। माननीय सांसद जी को आमंत्रित करें शीघ्र।